जापान से भारत को कितना लाभ मिलने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक का नतीजा एक ऐतिहासिक घोषणा के रूप में सामने आया। जापान अगले 10 सालों में भारत में $68 बिलियन का निवेश करेगा। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि जापान का भारत पर भरोसा है। आपको शायद याद होगा, जापान ने पहले भी 5 ट्रिलियन येन के निवेश का वादा किया था और उन्होंने इसे तय समय से 2 साल पहले ही पूरा कर लिया। इससे यह साफ हो जाता है कि जापान के लिए भारत सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक विश्वसनीय और रणनीतिक साझेदार है। एक एक करके उन क्षेत्रों को देखते जाए, यह पैसा काम आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा और सबसे रोमांचक प्रोजेक्ट है मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे, जिसे हम बुलेट ट्रेन के नाम से जानते हैं। सोचिए, मुंबई से अहमदाबाद का सफर सिर्फ 2-3 घंटों में ही पूरा हो जाएगा। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि जापान की सबसे उन्नत शिकानसेन टेक्नोलॉजी का भारत में प्रवेश है। इस टेक्नोलॉजी से न सिर्फ सफर तेज होगा, बल्कि यह भारत में नई इंजीनियरिंग और निर्माण की तकनीक भी लाएगी। यह निवेश सिर्फ इस प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं होगा, बल्कि यह अन्य मेट्रो परियोजना और औद्योगिक गलियारों में भी इसका इस्तेमाल होगा। आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता आजकल पूरी दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर दिक्कतें चल रही है, खासकर सेमीकंडक्टर्स और दवाओं के मामले में। जापान और भारत ने मिलकर एक नई पहल शुरू की है, जिसे आर्थिक सुरक्षा पहल नाम दिया गया है। इसका मकसद है कि मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जहां हम इन जरूरी चीजों के लिए किसी और देश पर निर्भर न रहे। सेमीकंडक्टर्स आज की दुनिया में चिप्स पेट्रोल की तरह है। हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे वह स्मार्टफोन हो या कार, चिप्स के बिना अधूरा है। इस साझेदारी में भारत में चिप्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। फार्मास्यूटिकल्स भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। इस निवेश से हमारी दवा बनाने की क्षमता और भी बढ़ेगी और हम दुनिया भर में दवाएं सप्लाई कर सकेंगे। दूरसंचार 5G जैसी टेक्नोलॉजी में भी यह साझेदारी महत्वपूर्ण होगी। यह पहल भारत को न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत करेगी, बल्कि रणनीतिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनाएगी। मानव संसाधन और शिक्षा यह साझेदारी सिर्फ पैसों और मशीनों तक सीमित नहीं है, यह लोगों को भी जोड़ती है। अगले 5 सालों में भारत और जापान 5 लाख लोगों के आगमन को आसान बनाएगी। इससे 50,000 कुशल भारतीय पेशेवर जापान में काम करने जाएंगे। इससे भारत को नई टेक्नोलॉजी और कार्य संस्कृति सीखने का मौका मिलेगा, वही जापान को कुशल मैन पावर मिलेगा। यह एक ऐसा विन विन सिचुएशन है जहां दोनों देशों को फायदा होगा। जापान भारत में ही निवेश क्यों कर रहा है? आखिर जापान को भारत में ऐसा क्या दिखता है? इसका जवाब 3 मुख्य बातों में छिपा है। बढ़ती अर्थव्यवस्था और बाजार। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत का बाजार बहुत ही बड़ा है और यहाँ की युवा आबादी एक बहुत ही बड़ा उपभोक्ता वर्ग है। भू राजनीतिक महत्व। जापान और भारत दोनों ही आजाद और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बातें करते हैं। दोनों का चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत को संतुलित करने में एक दूसरे के साथ होना बहुत ही जरूरी है। यह निवेश सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि एक रणनीतिक गठबंधन का हिस्सा है। मेक इन इंडिया का विश्वास। भारत सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी नीतियों ने जापान जैसी कंपनियों को विश्वास दिलाया है कि भारत में निवेश करना सुरक्षित और फायदेमंद है। क्या यह साझेदारी भारत को एक नई सुपर पावर बनाने में मदद करेगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।